इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के चलते कई सारी चीज़ों पे असर पड़ा है। कल रात में हमने देखा कि जो अभी स्टेटमेंट भी सामने आई, 9 जगह पे इंडिया के ज़रिए अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान के टारगेट किया गया है। जो बताया जाता है कि आउटफिट्स, जो अलग अलग आउटफिट्स हैं, LET हो, HM हो, जैश ए मोहम्मद हो, उनके कैंप्स पे अटैक किया गया है। तो उसके चलते कई सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट हुआ। हमने सबसे पहले देखा कि जम्मू कश्मीर के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया गया। उसके साथ साथ श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सिविलियंस की जो भी फ़्लाइट्स थी वो फ़िलहाल के तौर पे रद्द कर दी गई। अब इस सब के चलते मैं आपको बता दूं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सामने आ रही है, क्योंकि आज और कल हज की फ़्लाइट्स भी जाने वाली थी। जो हाजी थे उन्हें यहाँ से रवाना होना था आज और कल, लेकिन फ़िलहाल के तौर पे आज और कल की जो फ़्लाइट है उसे कैंसिल कर दिया गया है। तो फ़िलहाल हाजी लोग भी अभी के लिए नहीं जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि हज ऑफिसर ने बताया, आने वाले वक्त में जो सिचुएशन रहेगी उस हिसाब से फर्दर उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि सिविलियन ऑपरेशंस जितने भी होंगे एयरपोर्ट पे, जितने भी एयरक्राफ्ट्स आते हैं, एयरलाइंस आती हैं, उनके ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया है। तो इसीलिए जो हाजी लोगों को भी जाना था, हज करने के लिए लोगों को जाना था, उनकी फ़्लाइट्स आज और कल की फ़िलहाल कैंसिल कर दी गई है। 9 तारीख की फ़्लाइट्स अभी स्टैंड है, लेकिन उस पर उन्होंने कहा कि जो कुछ जैसी सिचुएशन रहेगी उसके मुताबिक हम बताएंगे कि आने वाले वक्त में क्या कुछ सूरत हाल जो रहेगी उसके हिसाब से वो चीज़ बताई जाएगी। लेकिन फ़िलहाल के तौर पे यही बताया गया है कि फ़्लाइट्स कैंसिल हैं और वो नहीं जाएंगे। उसके साथ साथ हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान कई सारे इलाकों में जम्मू कश्मीर के भी देखने को मिला है, फिर चाहे वो पुंछ का इलाका हो, करना का इलाका हो, और कई सारी ऐसी खबरें भी सामने आ रही है जिसमें कई सारा नुकसान भी देखने को मिला है। लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक दिल्ली में हुई, उसमें भी काफ़ी सारी डिटेल्स को शेयर किया गया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर था, जिसमें इंडिया ने यहाँ से अटैक किया, पाकिस्तान के 9 कैंप्स पे, 9 जगहों पे अटैक किया गया। और वो उन्होंने क्लियर कट डिटेल में भी बताया कि जहाँ जहाँ आउटफिट्स थे, लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, जैश ए मोहम्मद हो, उनके कैंप्स थे, उन पे अटैक किया गया है। लेकिन रिटेलिएशन भी देखने को मिली है, तो काफ़ी सारा नुकसान है। अगर हम पुंछ की बात करें, पुंछ की बात करें, उड़ी की बात करें, या करना इलाके की बात करें, तो वहाँ काफ़ी सारा नुकसान भी देखने को मिला है। तो वो क्या कुछ उसमें कितनी कैजुअलिटीज़ हैं, कितने लोग ज़ख्मी हैं, वो पूरी डिटेल अभी सामने आ रही है, डिटेल्स इमर्ज हो रही है। वो डिटेल्स भी हम आप तक टाइमली ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के तौर पे उन तमाम लोगों के लिए जो हज बैतुल्लाह का अपना सफ़र तय करने जा रहे थे, उनकी फ़्लाइट्स आज और कल की, ये हज ऑफिसर ने, क्योंकि सिविल ऑपरेशंस आज के लिए फ़िलहाल जो खबर आई थी एयरपोर्ट पे आज के लिए कैंसिल कर दिए गई हैं, लेकिन हज ऑफिसर ने ये भी बताया जो कल की फ़्लाइट्स हैं, जो कल यहाँ से इनको लोगों को हज के सफ़र की तरफ ले जाएंगी, उनकी कल की फ़्लाइट्स को भी फ़िलहाल कैंसिल कर दिया गया है। 9 तारीख को जो फ़्लाइट्स हैं उस पर देखना ये होगा कि अब किस तरीके से उसे कंपनसेट किया जाएगा, किस तरीके से एकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन इनका यही कहना था कि अभी तमाम तर ऑपरेशन सस्पेंडेड है, तो इसीलिए इस ऑपरेशन को भी सस्पेंड किया जाएगा। वहीं अगर मॉक ड्रिल की बात करें, तो जो मॉक ड्रिल शेड्यूल थी, वैसी खबरें भी सामने आ रही है कि मॉक ड्रिल फ़िलहाल के तौर पे नहीं की जाएगी, मॉक ड्रिल को भी रद्द कर दिया गया है। तो अब किस तरीके से दोनों मुल्क इस टेंशन को ठीक करते हैं वो आने वाले वक्त में देखना होगा। और वहीं कितनी कैजुअलिटीज़ हैं, कितने लोग ज़ख्मी हैं, क्योंकि अगर हम पुंछ की बात करें तो वहाँ के MLA भी हॉस्पिटल में गए थे। उनका प्रेस नोट भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मेडिकल अरेंजमेंट्स जो विक्टिम्स के लिए हैं, जो ऑन गोइंग क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में विक्टिम्स हैं, उनके साथ मैं खड़ा हूँ। और उनके प्रेस नोट के मुताबिक 9 जानें चली गई है और कई सारे लोग ज़ख्मी हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर के साथ कम्युनिकेशन में हूँ और सारी डेवलपमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो DC है, SSP पुंछ है, एडिशनल SP पुंछ है, और जितने भी सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक्टिवली एंगेज है ग्राउंड पे और वो काम कर रहे हैं इन क्लोज कोऑर्डिनेशन। तो वो अस्पताल का उन्होंने दौरा भी किया। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात हो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी पूरे अरेंजमेंट्स का जायज़ा लिया। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग देखने को मिली। तो कई सारी चीज़ें इसके चलते देखने को मिल रही है। तो वहीं हाजी लोग भी अब इंतज़ार करें क्या उनके पास हज काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिस आता है, किस तरीके से वो इस सिचुएशन के चलते उन्हें
क्या आने वाले दिनों में अकोमोडेट किया जाएगा, क्या दूसरी फ़्लाइट्स में शिफ्ट किया जाएगा या उन्हें एक नई डेट दी जाएगी, उस पर अभी कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन फ़िलहाल जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उन्होंने इतना ही कहा कि 7 और 8 तारीख की फ़्लाइट्स जो हाजियों के लिए थी, जो हज पे लोग जाने वाले थे, उनके लिए उन्हें रद्द कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो नॉर्मल ऑपरेशंस है फ़्लाइट के, उसे भी आज के दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। तो इस हवाले से जो कुछ भी मालूमात मज़ीद हमारे पास आएंगी वो वक्तन फ़वक्तन हम आप तक टाइमली पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।